पिछली कड़ी में हम 67वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे, जहां माधव ने यह बताया था कि अगर किसी इंद्रिय की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वो अपनी संपूर्ण शक्ति प्राप्त कर ले तो वो मन पर अधिकार कर लेती है और तब मन विवेक को भुलाकर उसी इंद्रिय के दिखाए रास्ते पर चल पड़ता है और भटक जाता है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केशव कहते हैं कि जिस प्रकार हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही इंद्रिय मन को भटका देती है। यहां एक प्रश्न यह है कि माधव ने हमारे मन को नाव और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त आकर्षण के आनंद को हवा बताकर क्या समझाने का प्रयत्न किया है। अब कल्पना कीजिए कि एक नाव नदी में चल रही है। मौसम सामान्य है, हवा भी सामान्य गति से चल रही है, तो जाहिर है कि नाव बड़ी आसानी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ती चली जाएगी, पहुंच भी जाएगी। अब मान लीजिए कि अचानक एक ओर से तेज हवा का झोंका आया और ये तेजी बढ़ती चली गई, तो क्या होगा? जाहिर है कि नाव पर से नाविक का नियंत्रण हटना शुरू हो जाएगा। अब अगर नाविक कुशल है तो वो नाव के पाल आदि को ठीक ठाक करेगा और नाव को किसी न किसी तरह वो सुरक्षित ले जाने की कोशिश करेगा। यदि तब भी वो नियंत्रण नहीं कर पाया तो वो देखेगा कि किनारा कितनी दूर है और किसी तरह नाव को किनारे पर लाने की पूरी कोशिश करेगा। अब यदि नाविक कुशल नहीं है तो क्या होगा? तो नाव या तो नष्ट हो जाएगी या डूब ही जाएगी, और अगर वो कुशल है तो किसी न किसी तरह वो नाव को सुरक्षित किनारे पर ले ही आएगा। यह भी संभव है कि नाविक की नाव चलती रहे, वो कुशल है या कुशल है, तब भी अगर मौसम और हवा में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वो सुरक्षित बिना किसी बाधा के नाव को अपने गंतव्य तक ले जाए। लेकिन यह संभावना ज्यादा से ज्यादा 10% भी नहीं है। अर्थात अगर नाव नदी में है तो हवाओं को उसे सामना करना ही पड़ेगा। अब हवाओं का सामना करने में अगर कुशल नाविक है तब तो ठीक है, लेकिन कुशल नाविक होगा कौन? कुशल नाविक वो कहलाएगा जो पहले से जानता हो कि हवाएं आएंगी और नाव को भटकाने का प्रयत्न करेंगी, तो वो पहले से ही उन हवाओं का सामना करने के सारे साधनों के साथ ही नाव को नदी में उतारेगा। मुरलीधर नाव और हवा का उदाहरण देकर हमें यही समझाना चाहते हैं कि यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और मन को भटकने से बचाना है तो पहले से सावधान रहना होगा। और जैसे कुशल नाविक नदी में नाव उतारने से पहले सारे रक्षात्मक उपाय करके ही उतरता है, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की ओर ध्यान देना होगा। प्रश्न यह है कि क्या यह वास्तव में संभव है? किसी सुंदर स्त्री को देखकर क्या उसके सौंदर्य से आंखें प्रभावित होने से स्वयं को बचा सकती हैं? सुस्वादु भोजन सामने हो तो स्वादेंद्रिय का स्वयं को नियंत्रित कर पाना क्या संभव है? पुष्पों की भीनी भीनी सुगंध से क्या घ्राणेंद्रिय स्वयं को प्रभावित होने से रोक पाएगी? उत्तर निश्चित रूप से नहीं में ही आएगा। अब जब ईश्वर ने हमें ज्ञानेंद्रियां दी हैं तो वे तो अपना कार्य करेंगी, तब भला किया क्या जाए? प्रश्न बड़ा है। चक्रधारी ने तो हमें बस एक रहस्य समझाकर छुट्टी पा ली
और ये हम पर छोड़ दिया कि हम कैसे इस भटकाव से बचे। यही मनोविज्ञान हमें रास्ता बताता है। मनोविज्ञान ये मानता है कि हम किसी भी अनुभूति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि साधु संत तो कर लेते हैं, हम सहमत हैं, किंतु 10-20 हजार में से कोई 1-2 बाकी के विचलित होने की पौराणिक या सत्य कथाओं से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। मनोविज्ञान कहता है कि आप किसी भी इच्छा को या अनुभूति को पूरी तरह दबा नहीं सकते। अगर आज आप दबा भी देंगे ना, तो कल वो विस्फोट के साथ उभरेगी। अतः बेहतर है कि अपनी अनुभूति को अधिक से अधिक विस्तार दीजिए, विविधता से परिचित कराइए। उदाहरण के लिए आंखों के द्वारा अनुभूति अर्थात सौंदर्यानुभूति को ले लेते हैं। एक सुंदर फिल्मी नायिका ने आपको आकर्षित किया और इस सीमा तक आकर्षित किया कि उसकी एक ही फिल्म को आप रोज देखने चले जाते हैं। क्यों? उस नायिका को देखने के लिए। और ये इस कारण हुआ कि आपकी दृष्टेंद्रिय ने आपके मन पर नियंत्रण कर लिया। अब अगर आप पहले ही मन को ये समझा दें कि भाई केवल ये नायिका ही सुंदर नहीं है, जरा दूसरी और तीसरी को भी देखो, तो इस अनुभूति का नियंत्रण कम हो जाएगा। अर्थात जैसे ही आपने अपनी अनुभूति जन्य ज्ञान को विस्तार देने का कार्य प्रारंभ किया, वैसे ही इंद्रिय की शक्ति बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को जो एक खिलौने से खेल का आनंद ले रहा है, उसे दूसरे खिलौनों की ओर आकर्षित करना। और जब कई खिलौने सामने होंगे ना, तो किसी एक के साथ उसका मन बंधेगा नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम आकर्षित तो होंगे, किंतु भटकेंगे नहीं। अर्थात ये वैसा ही होगा जैसे नाविक का सुरक्षात्मक यंत्रों को लेकर और तैयारी कर नाव को नदी में उतारना। पर इसके लिए हमें अपने ज्ञान का हर स्तर पर विस्तार करना होगा और विस्तार करते ही रहना होगा। यानी ये प्रक्रिया निरंतर जीवन भर चलानी होगी। तभी हम अपने मन को समझाने में समर्थ होंगे और किसी भी आकर्षण के सीमाहीन होकर स्वयं पर नियंत्रण करने से अपने आप को बचा पाएंगे। धन्यवाद।